Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. तो आज हम आ गए हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की वीडियो लेके। आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे विच इज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश के बारे में ये चैप्टर है, उसके फीचर्स के बारे में ये चैप्टर है। देखो, इंडिया ही ना मेरे को एक कंप्लीट देश लगता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में माउंटेन्स भी है, बीचेस भी है, घाट्स भी है और हमारे डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है, इतना कुछ है इंडिया में। इतनी डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। और इंडिया का तो कल्चर हेरिटेज के तो क्या ही कहने, उसके टूरिस्ट स्पॉट्स के क्या कहने, वो सब भी बहुत ज़्यादा रिच है हमारा इंडिया ये सब चीज़ों में। तो अब हम उसके बारे में चालू कर रहे हैं चैप्टर। शुरुआत करते हैं बेसिक से। देखो, आपको भी लगता होगा ना कि इंडिया, जापान, आई मीन इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज, सब अलग कैसे हुए, अलग अलग कंट्रीज कैसे बने। देखो, पहले ना ये हमारा अर्थ था और सारे लैंड फॉर्म आपस में जुड़े हुए थे। फिर एक अचानक से प्लेट्स हिली, अर्थ हिला, उसका क्रस्ट हिला और सब हम बिछड़ गए और अलग अलग हो गए। इसी प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, विच आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्लास 6-7 में आपने पढ़ा है कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इसी क्रस्ट में, क्रस्ट को सबसे आउटर लेयर ऑफ द अर्थ माना जाता है, सबसे अपर लेयर ऑफ द अर्थ माना जाता है, और इसी क्रस्ट में पाया जाता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से आपको भूकंप का एहसास होता है। इसी प्लेट्स, जब ये प्लेट मूवमेंट करती है ना, इसी प्लेट्स की मूवमेंट से ही आपको भूकंप का एहसास होता है। सो व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ सब मेजर एंड माइनर प्लेट्स विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। अब माइंड करिएगा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स ना ही मेंटल में होते हैं, ना ही कोर यानी पताल लोक में होते हैं। सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स क्रस्ट में ही होते हैं, यानी कि अपर लेयर में मौजूद होते हैं। और ये क्रस्ट हल्का सा भी हिलता है या उसकी मूवमेंट होती है ना, तो हमको अर्थक्वेक जैसे झटके फील होते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसकी 3 तरीके की मूवमेंट हो सकती है। कितने तरीके की बच्चों? 3 तरीके की मूवमेंट हो सकती है। इसको ध्यान से देखिएगा। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। सो इसको ध्यान से देखिएगा कि 3 तरीके की मूवमेंट होती है। मान लीजिए दिस इज आर प्लेट्स, ये एक हो गया, ये दिख रहा है ना, और ये एक प्लेट हो गया, ठीक है। अब जब ये प्लेट एक ऊपर और एक नीचे जाएगा, मेरे हाथ के मूवमेंट को आप देखिएगा। अगर ये प्लेट से, मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक ऐसे ऐसे जब मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे जब मूवमेंट होगा ना, ऊपर नीचे, तो वो मूवमेंट कहलाएगा ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट। अब यही प्लेट, ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया। अब यही प्लेट जब एक दूसरे के करीब आएंगे, यही प्लेट जब एक दूसरे के करीब आएंगे ना, ऐसे अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्ज। एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं तो इसको हम कन्वर्जिंग मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन यही प्लेट्स, ये एक प्लेट और ये दूसरा, एक दूसरे से जब अपोजिट जाएंगे, यानी कि ये 2 प्लेट से ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मूवमेंट। तो ये 3 तरीके के मूवमेंट हमको टेक्टोनिक प्लेट्स में देखने मिलते हैं, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट, डाइवर्जिंग मूवमेंट एंड कन्वर्जिंग मूवमेंट। देखो, माउंटेन्स को अगर आप देखोगे ना, एक साथ ऐसे 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 लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये कन्वर्जिंग मूवमेंट से बनते हैं। हमारे हिमालयस भी इसी कन्वर्जिंग मूवमेंट से बनाए गए हैं। तो अब आते हैं हम लोग माउंटेन्स में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा माउंटेन्स का। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। माउंटेन के बाद डेजर्ट, प्लेन्स, घाट्स, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन में, हिमालय इंडिया का क्राउन, शान, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालय ना इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और यूरो एशिया प्लेट जब अलग हुए थे, पहले एक ही साथ थे, फिर जब अलग हो गए तो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, और यही टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही वो लोग अलग हुए थे। तो हिमालय रेंज करती है, मान लो ये इंडिया है,
तो हिमालयस रेंज करती है हमारे जम्मू कश्मीर से पूरा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है हमारा हिमालय। जम्मू कश्मीर से पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे हिमालयस हैं। इसकी लेंथ करीबन होती है 2400 किलोमीटर्स। इसमें रिवर्स पाए जाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स ही हिमालय से ही निकलते हैं और पाए जाते हैं। सरस्वती, आई होप सरस्वती पूरे इंडिया में नहीं बहती है, वो एक जगह से निकल के पाताल लोक में चली जाती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स ही ना हिमालयस के हैं। और हिमालयस मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो हिमालयस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड। मान लो ये हिमालय, तो ये हमारा ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं हिमाद्री, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं हिमाचल, जहाँ हिमाचल प्रदेश लाई करता है, और तीसरे पार्ट को हम कहते हैं शिवालिक। ओके, तो हम बात करते हैं तीनों के डिफरेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। सो हिमाद्री इज द नदर्न मोस्ट रीजन। हिमाद्री क्या है? सबसे नॉर्थ मोस्ट रीजन है हमारे हिमालयस का। नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस, इसे हम द ग्रेट और इनर हिमालयस भी कहते हैं। इसकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर्स की। कवर्ड विथ स्नो एंड आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ पे ठंडी ठंडी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और वो बर्फ से पूरे कवर्ड होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ आप देख लो, आप कैलाश पर्वत देख लो, ये सब देख लो, तो ये पूरे स्नो से कवर्ड होते हैं और ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज। अब हिमाद्री के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं हिमाचल, ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस। ये हिमालय से थोड़े कम होते हैं, इसलिए हम इसको लेसर हिमालयस भी कहते हैं। इसकी एवरेज हाइट होती है 3700 टू 4500 मीटर्स की। और यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर वैलीज देखने को मिल जाएंगे, नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कश्मीर वैली, कंगरा एंड कुल वैली। फिर आते हैं तीसरे शिवालिक पे। ये हिमाचल के बाद आता है, हिमाचल के साउथ को हम शिवालिक कहते हैं, और ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस का, यानी कि हिमालयस का सबसे नीचे का हिस्सा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी हाइट भी थोड़ी कम होती है। इसकी एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। ये एलुवियल सॉइल से बना होता है, यानी कि यहाँ की जमीन बड़ी फर्टाइल होती है। मैनी डून्स, यहाँ पे डून्स बहुत सारे हैं, यानी कि सुंदर सुंदर जगह, जैसे देहरादून हो गया, ये सब जगह यहाँ पे लाए करते हैं। अगर हम हिमालय के डिवीजन की बात करें तो सबसे नदर मोस्ट पार्ट में लाए करते हैं हमारा पंजाब हिमालयस, जो कि बनता है इंडस और सतलज से, इंडस और सतलज के बीच में है। फिर आता है हमारा कुमाऊं हिमालयस, जो कि सतलज और काली रिवर के बीच में है। फिर आता है हमारा नेपाल हिमालयस, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो नेपाल हिमालयस, जो कि काली रिवर और तिस्ता रिवर से बना है। फिर असम साइड जाओगे तो असम हिमालयस लाई करते हैं, जो कि बने हैं बीच में तिस्ता और देहांग रिवर के। और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं पूर्वांचल। ये हमारे पहाड़ हो गए कंप्लीट। अब ठंडी ठंडी पहाड़ियों से हम जाएंगे रेगिस्तान की तरफ, तो चलते हैं हम इंडियन डेजर्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम आते हैं रेगिस्तान की तरफ, यानी कि द इंडियन डेजर्ट की तरफ। डेजर्ट राजस्थान और गुजरात के एरिया पे लाई करता है, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को कवर करता है। सो लाइज इन वेस्टर्न इंडिया, द इंडियन डेजर्ट लाइज इन वेस्टर्न इंडिया। रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, और अगर कभी थोड़ी बहुत हो भी जाए तो वहां की जो मिट्टी, जो रेत रहती है, वो इतनी प्यासी रहती है पानी के लिए कि वो पूरे पानी को तुरंत ही सोख लेती है। एरिड क्लाइमेट, सूखा सूखा सा क्लाइमेट रहता है वहां पे, इसीलिए वेजिटेशन बहुत ही कम रहती है। जितनी भी फ्लोरा और फौना की स्पीशीज होती है वो ह्यूमिड वाले एरिया में ज्यादा पाई जाती है, जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट और असम के एरिया साइड, छत्तीसगढ़ यू कैन कंसिडर। तो लेकिन इंडियन डेजर्ट में वेजिटेशन बहुत ही इसीलिए लो होती है। वहां पे एक ही रिवर फाइंड होता है जिसका नाम है लूनी, LUNI, लूनी। अब आते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। पहाड़ डिस्कस कर लिए, रेट डिस्कस कर लिया, अब आते हैं प्लेन्स की तरफ। फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स। ये जो प्लेन्स होती है, जो रिवर्स होती है, वो प्लेन्स में ही फ्लो करती है। तो 3 सबसे मेन रिवर से ये प्लेन बनती है, विच इज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा लाई करती है नॉर्थ से निकल के
झारखंड, बिहार, ये सब के एरिया को कवर करती है उत्तर प्रदेश। लेकिन वही इंडस रिवर पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, ये सब के एरिया को ब्रह्मपुत्र ऑल ओवर वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में फ्लो करती है। सो नॉर्दर्न प्लेन ये 3 मेजर रिवर से बने होते हैं। एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। देखो बचपन में भी आपने पढ़ा है कि रिवर के आसपास एलुवियल सॉइल पाया जाता है, गिल्ली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो रिवर्स के कारण प्लेन्स में यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करता है अच्छी हार्वेस्ट को, अच्छे एग्रीकल्चर को। सो एलुवियल सॉइल प्लस गुड रेन रिजल्ट टू अ गुड एग्रीकल्चर। ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 320 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है प्लेन्स की। अब ये जो हमारे प्लेन है वो 3 प्लेन में डिवाइडेड है, विच इज द पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस को ही हमने यहाँ पे पंजाब प्लेन कहा है। अब इसके कुछ बेल्ट्स भी है नॉर्दर्न के सबसे पहले भाबर। अगर हम इंडिया को एनालाइज करें, अगेन डोंट माइंड माई ड्रॉइंग, हाँ मान लो ये इंडिया है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ पे लाई करते हैं हिमाद्री, यहाँ पे हिमाचल, यहाँ पे शिवालिक। ये हिमाद्री का साइन, ये हिमाचल का साइन और ये शिवालिक का साइन। अब शिवालिक के बाद लाई करता है क्या, भाबर। तो शिवालिक के बाद हमारा क्या आता है, भाबर आता है, ठीक है। और यहाँ पे पेबल्स, गोल गोल से पेबल्स फाउंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है तेरई। तेरई कहाँ पे आता है, भाबर के बाद हमारा एरिया क्या हो जाएगा, तेरई का। तेरई लाई करता है भाबर के बाद, और ये मार्शी रीजन होते हैं। मार्शी मतलब कि कीचड़ वाला एरिया होता है। थिक फॉरेस्ट इसीलिए यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं बिलो भाबर बेल्ट, और भाबर बेल्ट के नीचे ये होता है। फिर आता है भंगार खदार, वेरी इंपॉर्टेंट। भंगार हमारा तेरई के नीचे आएगा, हमारा क्या, भंगार। ये हो गया हमारा भंगार, ठीक है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल माना जाता है, यहाँ पे अगेन एलुवियल सॉइल पाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। लार्जेस्ट अमंग नॉर्दर्न प्लेन, ये जो भंगार बेल्ट है हमारा वो लार्जेस्ट होता है पूरे नॉर्दर्न प्लेन से, ठीक है। यानी भाबर, तेरई, खदार, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हमारा भंगार बेल्ट होता है। यहाँ पे छोटे छोटे कंकर मिल सकते हैं हमें, ठीक है। फिर आता है लास्टली हमारा खदार। इसमें मैं वेव्स बना देती हूँ। तो ये जो खदार है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, बहुत आइडियल होता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसमें कंकर पत्थर कुछ नहीं होते और ये भंगार के नीचे पाया जाता है। तो आई होप आपको डेजर्ट समझ में आ गया हो, प्लेन समझ में आ गया हो, टाइप्स ऑफ प्लेन समझ में आ गया, उसके बेल्ट्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 नंबर पे ये पूछा जा सकता है, विच इज डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। और इसी के साथ हम आइलैंड और थोड़े से कोस्टल प्लेन्स वगैरह को, कोस्ट लाइन वगैरह को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट अहेड। तो अगला हमारा टॉपिक है पेनिनसुला और प्लेट्यू के ऊपर। प्लेट्यूज क्या होते हैं, माउंटेन्स का छोटा रूप, ठीक है। मान लो ये एक जमीन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, मान लो ये डस्टर को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो ये जमीन से ये एरिया थोड़ा उठा हुआ हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर क्या होता है, पेनिनसुलर ऐसा रीजन होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो। अगर आप इंडिया के साउथ को देखेंगे, सदर्न पार्ट को देखेंगे, तो वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इस सदर्न पार्ट को हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। और यहीं पे प्लेट्यूज लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारे इंडिया में 2 पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड 2 पार्ट में डिवाइड है, विच इज मालवा एंड छोटा नागपुर। मालवा प्लेट्यू लाई करता है वेस्ट साइड पे एंड छोटा नागपुर लाई करता है ईस्ट साइड पे। दोनों ही सेंट्रल इंडिया पे है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स। और डिकन प्लेट्यू लाई करता है साउथ पे। दिस इज छोटा नागपुर, दिस इज मालवा प्लेट्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम मूव कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के डिफरेंस पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इजी वे पे मैंने लिखा है वेस्ट ऑफ डिकन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स मतलब कि वेस्ट ऑफ डिकन प्लेट्यू। हायर, ये हायर होते हैं, 900 to 1600 मीटर की इनकी हाइट होती है।
ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर एक बार चालू हो रहे हैं तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में वेस्टर्न कोस्ट तक जाएंगे। ईस्टर्न घाट्स लोअर होते हैं, 600 मीटर्स की इनकी रेंज होती है और ये ईस्ट में पाए जाते हैं डिकन प्लेट्यू के। ये डिसकंटिन्यूस वे में होते हैं, यानी कि कभी प्लेट्यू है फिर रिवर्स आ गए, फिर प्लेट्यू है फिर रिवर्स आ गए, इसलिए इनका नाम ईस्टर्न घाट्स है। तो आई होप आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच डिफरेंस समझ आ गया हो। अब मूव करते हैं हम कोस्टल प्लेन के तरफ। जो कोस्ट लाइन के पास जो प्लेन्स होते हैं उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है अगेन, विच इज वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में तीन पार्ट में डिवाइडेड है अगेन, कोंकण जो कि मुंबई गोवा के बीच लाई करता है, कन्नड़ एंड मलाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट नॉर्दर्न सिकार एंड कोरोमंडल कोस्ट इसके अंदर आ जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा द आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? पेनिनसुलर, जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। आइलैंड जो है हमारा वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इंडिया के दो आइलैंड है, विच इज द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप सिचुएटेड है अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में। कवरती आइलैंड है हमारे लक्षद्वीप का कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल, एंड इवन अंडमान एंड निकोबार में कई एक्टिव वॉल्केनोज भी है जो कि 50 to 60 ईयर्स में फटते रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में।